वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से, और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 12th पास के लिए बेस्ट गवर्नमेंट जॉब देखने वाले हैं कि कौन सी एक नौकरी है जो सबसे अच्छी है सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में किसी भी 12th पास कैंडिडेट्स के लिए। बल्कि मैं कहूँगा प्राइवेट सेक्टर में भी कंपेयर कर लीजिए तो 12th पास के लिए इससे अच्छी कोई नौकरी नहीं निकलने वाली है। तो इस जॉब को क्यों मैं बेस्ट कह रहा हूँ, इसको हमने 3 पैरामीटर्स पे जज किया। सबसे पहले सैलरी ऐसी होनी चाहिए जो ऑलमोस्ट सबको बीट कर जाए। 12th पास के लिए ऐसी नौकरी होनी चाहिए जो ग्रेजुएशन या फिर पीजी के स्टूडेंट को भी बीट कर जाए, ऐसी सैलरी। सेकेंड थिंग जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्यूचर। सैलरी तो बहुत जॉब्स में मिल जाती है लेकिन फ्यूचर नहीं मिलता, तो हमको ऐसी जॉब चाहिए थी जिसके अंदर इतना अच्छा खासा फ्यूचर हो जो कि अगेन ग्रेजुएशन या फिर पीजी के स्टूडेंट को भी बीट करे। जिस भी सेक्टर में, जिस भी डिपार्टमेंट में जाए उसके अंदर टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुंच सके, ऐसी जॉब। थर्ड पैरामीटर, हर कोई उसको कर सके। मतलब ऐसी जॉब नहीं जिसको कि मैं आपको बता दूं कि लंदन में जाकर के आप टोफिल क्रैक करो, फिर एक पर्टिकुलर आप कोर्स करो जाकर के और वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा पैकेज मिल जाएगा। नहीं, ऐसा एक नकली सपना नहीं, ऐसा सपना जो कि हर कोई बच्चा, गरीब अमीर, हर कोई देख सकता है। 100 रुपये में, सिर्फ 100 रुपये में जो मैं आपको जॉब बता रहा हूँ, जो कि है एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसकी नौकरी आप कर सकते हो अगर आप 12th पास हो, बल्कि 12th में भी हो, पढ़ भी रहे हो, तो आप सिर्फ 100 रुपये में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो और इसकी नौकरी पा सकते हो। और इस नौकरी के बारे में हम सिर्फ ये नहीं कि हम आपको बता के छोड़ दूंगा कि अच्छा ये बेस्ट नौकरी है या फिर 3-4 नौकरी बेस्ट है। हम सब कुछ एब्सोल्युटली डिटेल में जानने वाले हैं एनडीए के बारे में आज के इस वीडियो में। और लकीली जो एक नोटिफिकेशन है एनडीए का वो निकला भी है, मतलब आप अभी चाहे तो अप्लाई कर भी सकते हो एनडीए एग्जामिनेशन के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल भी, और सारी डिटेल्स भी हम देखने वाले हैं उसके बारे में। और एक ज़रूरी बात, एनडीए के लिए जो फॉर्म है वो साल में 2 बार निकलता है, तो डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आप ये का वीडियो बाद में देख रहे हो, डेट मिस हो चुका है, तो कोई नहीं, फिर 3-4 महीने बाद इसका फॉर्म निकल जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम कंप्यूटर में चलते हैं और डिटेल में देखते हैं एनडीए के बारे में, जो भी नोटिफिकेशन की चीज़ें हैं सब कुछ देखते हैं हम डिटेल में। तो चलिए कंप्यूटर में चलते हैं। तो इस वीडियो में हम सब कुछ देखने वाले हैं। नोटिफिकेशन आउट है, मैंने आपको बता ही दिया। तो कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं उस वीडियो में, हम नोटिफिकेशन की डिटेल्स देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, सैलरी को देखने वाले, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, बेस्ट बुक्स, कट ऑफ देखेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में आपको पहले बता देता हूँ कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। एब्सोल्युटली फ्री है, आप चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो। मेरा ऐप है नोवर निखिल, आप वहाँ से भी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं फ्री बुक्स के बारे में, आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपको 2 दिख रहा होगा, ये बेसिकली 2 फ्री बुक्स है जो एनडीए के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ। काफ़ी अच्छी किताबें हैं और ये ऑलिव बोर्ड में फ्री में अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारी और किताबें हैं जो वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। बट पर्टिकुलरली जो मैं ये बुक की आपको बात कर रहा हूँ, जो ये क्वांट की हमारी किताब है, ये एनडीए में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आपको चीज़ें जो एनडीए में आपको आएंगे एग्जामिनेशन में 80-90% यहाँ पे आपको मैच करता हुआ मिल जाएगा। तो आप डेफिनेटली इस बुक को मैं रिकमेंड करता हूँ, एक बार आप पढ़ सकते हो। सबसे बड़ी बात, फ्री में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो। और ये भी आपका जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो ये 2 बुक और भी बहुत सारे बुक आपको फ्री में है, अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। इसके बाद हम बात करते हैं एनडीए के डेट्स के बारे में। तो 9 जून को इसका फॉर्म निकल चुका था। 29 जून को इसका आखिरी डेट है, शाम को 6 बजे तक। और जो इसका एप्लीकेशन विड्रॉवल डेट है वो है आपका 6 जुलाई से 12 जुलाई। विड्रॉवल का मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि यार मैं पेपर दे नहीं पाऊंगा, भले मैंने भर दिया है, तो क्यों पेपर वेस्ट करूँ, हर चीज़ वेस्ट करूँ, पैसे वेस्ट करूँ, तो आप इसमें विड्रॉ कर सकते हो। आपको पैसे वापस नहीं मिलने वाले अपने, लेकिन जो डिपार्टमेंट है उसका फ़ायदा हो जाएगा। और आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका 5 सितंबर 2021 को होगा। जो आपका एडमिट कार्ड का एक्सपेक्टेड डेट है वो है अगस्त में। हो गया डेट के बाद। अब आते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर। जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और बाकी एससी एसटी के लिए तो फ्री है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ मेल इसको अप्लाई कर सकते हैं और कोई अप्लाई नहीं कर सकता, वो भी अनमैरिड मेल्स। जिन लोगों की शादी हुई है, जिन लड़कों की शादी हुई है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि छुपा के कर सकते हैं अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है तो। जो फीमेल्स है वो एनडीए के फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकती हैं, नहीं भर सकती हैं।
अब हम आते हैं पोस्ट की डिटेल्स पे। जो ये वैकेंसी आपकी निकली है, ये टोटल हमारी निकली है 400 पोस्ट के लिए, ठीक है। और जो इसके अंदर हमारी टोटल है, आर्मी की 208 पोस्ट, नेवी की 42 पोस्ट, एयरफोर्स की 120 पोस्ट और नेवल एकेडमी की हमारी 30 पोस्ट यहाँ पर निकली है। टोटल मिलाकर के हमारी हो जाती है 400 पोस्ट। तो बहुत अच्छी खासी पोस्ट बोलूँगा लास्ट पिछले कई सालों के कंपैरिजन में। अब हम आते हैं सैलरी के बारे में। मैंने आपको बताया था ना कि बेस्ट जॉब अपने क्यों है, उसमें सैलरी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये 56,500 क्या लिख रहा है, ये आपका स्टाइफन है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, 56,500 ना आईएएस की सैलरी होती है। जो आपकी पहली सैलरी मिलेगी आईएएस की, वो 56,500 रुपये मिलती है। आप बैंक पीओ बनते हो 47-46 के आसपास मिलती है। और बैंक पीओ बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन के दौर से गुजरना पड़ता है। पहले तो ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, उसके बाद एग्जामिनेशन के दौर से गुजरोगे आप, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके अंदर कंपटीशन बहुत होगा, आपकी एज होगी, प्रेशर होगी, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। और आपको 12th पास हो, एग्जामिनेशन क्रैक किया और आपको 56,000 रुपये महीने के मिलने लगेंगे। और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन क्रैक करके। एग्जामिनेशन पैटर्न में हम सब कुछ देखने वाले हैं। और 56,500 ही नहीं, जब आप ज्वाइनिंग कर लोगे, सपोज आप एयरफोर्स में चले गए एज अ पायलट, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको 25,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे आपका फ्लाइंग अलाउंस। मतलब आप बाहर नहीं उड़ा रहे हो, आपको प्लेन उड़ाना आता है लेकिन आप प्राइवेट में नहीं उड़ाते हो, इस वजह से आपको 25,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा। और जो ये 15,000 रुपये है, ये आपका एमएसपी मिलता है, मिलिट्री सर्विसेज पे। यानी एक आईएएस की सैलरी, ये क्लास 1 ऑफिसर की जॉब है। जो एनडीए है, ये क्लास 1 ऑफिसर जॉब है। तो क्लास 1 ऑफिसर की जॉब यानी आईएएस की सैलरी जो होती होगी वो तो आपको मिल गई, प्लस 15,500 रुपये आपको मिलने वाले हैं मिलिट्री सर्विसेज पे। ये सारे मिलिट्री के लोगों को मिलता है, चाहे आप कांस्टेबल रैंक पे हो, चाहे आप चीफ हो, सबको अलग अलग मिलता है, लेकिन हर एक रैंक पे मिलता है। सेकेंड थिंग, अगर आप पायलट हो तो 25,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। प्लस अगर आप मान लो एज ए डॉक्टर गए हो तो आपको 10-12 हज़ार के रुपए के आसपास मिलता है। इंजीनियर को भी कुछ ऐसे ही अमाउंट मिलता है। तो आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि आईएएस से भी कितनी ज़्यादा सैलरी है इस नौकरी की। बहुत ज़्यादा सैलरी है। 12th पास तो छोड़िए, ग्रेजुएशन पीजी में भी कोई कंपैरिजन नहीं है इस नौकरी की। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो आपका यहाँ पर जो रैंक है, जब आपका रैंक मिल जाएगा तो 56,500 ही नहीं, मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ तो लाख रुपए के आसपास आपकी सैलरी बनेगी अगर आप पायलट होते हो। तो अगर आप पायलट नहीं भी हो, आप आर्मी में इन्फेंट्री के अंदर हो, तो आपकी सैलरी का जो अनुमान मैं आपको बता दूँ तो 70-75 हज़ार, 80 हज़ार, 85,000 इस रेंज तक आपकी सैलरी जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द पोस्टिंग, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि जो एनडीए के थ्रू जाते हैं ना, वही चीफ बनते हैं। आर्मी का चीफ एनडीए से बनता है, एयरफोर्स का चीफ एनडीए से बनता है, नेवी का चीफ एनडीए से ही बनता है। तो जो टॉप मोस्ट जो उस डिपार्टमेंट का हेड होता है वो एनडीए के थ्रू जाता है। और डिपार्टमेंट के अंदर भी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट एनडीए कैंडिडेट की ही होती है, और किसी की इतनी नहीं होती जितनी एनडीए कैंडिडेट की होती है। तो हमने ये देख लिया सैलरी प्रमोशन के बारे में। अब हम आते हैं एज क्राइटेरिया में कि कौन कौन इसको आखिर अप्लाई कर सकता है। तो जो भी आदमी 16.5 से 19.5 की उम्र का है वो अप्लाई कर सकता है। तो कुल मिला के इसको लेटेस्ट जो 12th पास हैं वही चाहिए। अगर एग्जैक्टली डेट की बात करें तो ये आपका डेट है, आप इसके और इसके बीच में अगर आप पैदा हुए हो, इन दोनों के बीच में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन आखिर इसको अप्लाई कर सकता है। तो देखिए इसके अंदर 2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है चीज़ें। जो आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो आर्मी में इन्फेंट्री की नौकरी है, उसके अंदर कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है। देख रहे हो ना, पास्ट 12th आपने सीबीएसई से किया है, कहीं से भी किया, अप्लाई आप कर सकते हो बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट के, ठीक है। और जो एयरफोर्स है, नेवी है और नेवल एकेडमी है, इन दोनों के अंदर 12th पास चाहिए, वो भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। समझ में आया आपको? मैं आपको फिर से बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि आर्मी को छोड़ के जितने भी यहाँ पे पोस्ट हैं, उन सब के सब पोस्ट के अंदर आपको 12th साइंस का स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकता है, लेकिन आर्मी के अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता है। और ये इन्फेंट्री की नौकरी है, टॉप मोस्ट रैंक आपको आर्मी के अंदर भी मिलेगी। आप सोच नहीं सकते हो कितनी जल्दी प्रमोशन होता है। बहुत कम ही उम्र में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तभी वो कर्नल रैंक पे पहुंच जाते हैं। और बाकी जो दूसरे लोग होंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल पे रिटायर हो रहे होंगे कितने लोग, तो या कर्नल रैंक पे रिटायर हो रहे होंगे, और आप बहुत कम उम्र में लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल रैंक तक पहुँच सकते हो, जो कि नॉर्मल आपको कोई आदमी है नहीं पहुँच सकता। और
अगर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहे आप, मतलब आपका मेडिकल कोई ग्राउंड में नीचे नहीं आया, आप एयरफोर्स में हो तो आप एयर कॉमोडोर रैंक तक बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। अगर आप आर्मी में हो तो आप ब्रिगेडियर रैंक तक बहुत इजीली अचीव कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने देखा भी होगा जो पुलवामा अटैक में कर्नल जो थे वो शहीद हुए थे, उनकी बेटी उनको फूल चढ़ा रही थी। आप देख रहे होगे बहुत छोटी उम्र की बेटी थी, और आप इसी से आइडिया लगा लीजिए कि वो कर्नल कितने कम उम्र का होगा जिसकी बेटी इतनी छोटी थी और वो इतने कम उम्र में कर्नल बन गया था। तो आप ये समझ रहे हैं चीज़ें कि यहाँ पे बहुत जल्दी बहुत कम उम्र में आप बहुत अच्छे रैंक तक पहुँच सकते हो। हमने देख लिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। तो एग्जामिनेशन पैटर्न की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के नाम पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन है, और वो भी यहाँ पर आपको जो पेपर दिख रहे हैं ये पेपर आपके होने वाले हैं। समझ में आया आपको? और आपको और कुछ भी ज़्यादा इसके अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही समझना है। कोई और आपको बता रहा है एसएसबी बहुत हार्ड होता है, उसके बारे में बात करेंगे, बट आप सबसे पहले भी रिटन देखिए। तो इसके अंदर मैं वापस आ जाता हूँ स्क्रीन पे और आपको बताता हूँ। एनडीए के अंदर एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका एसएसबी होगा, जो कि ऑलमोस्ट सबसे टफेस्ट इंटरव्यू में आप ले सकते हो उसको। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटन टेस्ट की। यहाँ पे वापस आते हैं कंप्यूटर पे और देखते हैं। रिटन टेस्ट में आपका एक पेपर मैथ का होगा, एक पेपर आपका होगा जनरल एबिलिटी का। 2.5 घंटे का आपको पेपर होगा दोनों का, और आपको एक ये 300 मार्क्स का होगा पेपर, और जनरल एबिलिटी जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, इसके अंदर इंग्लिश का भी आपका पेपर होगा। तो ये 600 मार्क्स इसलिए दिख रहा है क्योंकि 300 मार्क्स का इसके अंदर आपका इंग्लिश भी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये 300 मार्क्स और ये 600 मार्क्स मिलकर के हो गए आपके 900 मार्क्स। ये आपका रिटन का हो गया। रिटन 900 मार्क्स का है। उसके बाद जो एसएसबी टेस्ट है ना, इंटरव्यू, जो कि मैं आपको टफेस्ट कह रहा हूँ, वो है आपका 900 मार्क्स का। तो 900 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इंटरव्यू 50% है और 50% आपका है रिटन टेस्ट। रियलिटी में बताऊं तो रिटन टेस्ट निकालना इतनी बड़ी बात नहीं है, एसएसबी निकालना ज़्यादा बड़ी बात है। तो आप जो मैं रेशियो इसका बनाता हूं, 50% एसएसबी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका 25% जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है रिटन, और 25% मेडिकल टेस्ट। ये आपके हिसाब से बटा हुआ है। तो मतलब आपका रिटन नहीं निकल सकता है एनडीए का, तो आप लेके चलिए कि आप एनडीए नहीं निकलेगा आपसे, सच में नहीं निकलेगा। तो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। इसके अलावा और कुछ भी खास इसके अंदर नहीं है। अब हम बात करते हैं novarnikhil.in के, मतलब भगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वेबसाइट है novarnikhil.in। 55,000 लोगों से ज़्यादा रजिस्टर लोग कर चुके हैं, उसको यूज़ करते हैं इस वेबसाइट को, जिस पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। और पैसे की बात करें तो मैं इससे कोई बहुत अर्निंग नहीं करता, क्योंकि आप प्राइस देख सकते हो। ये एक कंपनी है जिसके साथ मेरा टाई अप है, तो उसको पैसे कमाने हैं, तो इसको मैं फ्री नहीं कर सकता। अगर मेरे बस का होता ना, मैं फ्री कर देता। तो जो मेरी इनकम होती है, मैंने बोला मेरी इनकम 0 करना है, लेकिन जो आपकी इनकम है वो मिनिमम से मिनिमम आप ले सकते हो, तो वो लो। तो मैं ऑलमोस्ट गारंटी देता हूँ कि पूरे के पूरे कंट्री में कोई इतना सस्ता मॉक टेस्ट आपको नहीं देता होगा 30 दिन के लिए 99 रुपीज़ में। और ये मैं आपको मेगा प्लान बता रहा हूँ। जब भी आप प्लान देखोगे ना मेरी वेबसाइट पर, मेगा प्लान पर क्लिक करो, उसमें होगा क्या, एसएससी हो चाहे एनडीए हो चाहे बैंक हो, हर टाइप के एग्जामिनेशन आपके खुल जाएंगे, फ्री हो जाएंगे सारे के सारे पेपर मेगा प्लान में। अगर आप कोई एक प्लान चुनते हो, जैसे कि आप ये 149 का बैंकिंग वाला प्लान है, या फिर एसएससी वाला है, वो भी 100 ऐसे ही 99 का है कोई प्लान है, कोई 150 रुपये का प्लान है, और आप 90 दिन के लिए 249 रुपीज़ का प्लान है, आप देख सकते हो। यहाँ 200 रुपये में 90 दिन है, आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिस्काउंट है। ये ऑफर आप ज़रूर लेना, जिसके अंदर आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। मात्र 99 रुपीज़ में आपको 30 दिन के लिए, ये 200 रुपये में 90 दिन के लिए, और आपको आई थिंक 300-400 रुपये में पूरे साल भर के लिए सारे के सारे मॉक टेस्ट खुल जाएंगे। तो ज़रूर मैं कहूँगा आप इसको देना एक बार। तो ये हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न हमने देख लिया था ना। अब हम आते हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न मैंने देख लिया था। अब हम आते हैं बुक्स के ऊपर वापस। तो बुक्स जो हमारा यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जो देखिए, एनडीए को क्रैक करने के लिए आप एक एक बुक भी पढ़ सकते हो, मैथ के लिए एक, इंग्लिश के लिए एक। वैसे मैं सही बताऊं तो जो आपके एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ रहे होगे, एनसीईआरटी, और किसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ना स्टेट बोर्ड की ना और किसी बोर्ड की, एनसीईआरटी की जो आपकी बुक आप पढ़ रहे होगे, अगर आप वो पढ़ते हो और आप उसको पढ़ चुके हो, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, बस आपको वही पढ़ना है। बट आपको स्टिल आपको एज चाहिए कि नहीं भाई मुझे कोई कमी नहीं रखनी। तो जो बुक मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, पाथ फाइंडर, बहुत पॉपुलर बुक है यार। मतलब मैं बताऊँ 15 साल से मैं देख रहा हूँ इस बुक को, बहुत पॉपुलर बुक है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको बाई कर सकते हो। इसके अंदर आपके MCQs भी इंक्लूडेड हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की आपकी किताब है,
ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा। अरिहंत की ये है, आपकी अगली दिशा पब्लिकेशन की है, तो मुझे इतने सारे पब्लिकेशन से पैसे थोड़े ना मिल रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जो मैं अच्छी बुक होती है वो रिकमेंड करता हूँ। तो पाथफाइंडर आपका हो गया। इसके बाद आपका प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए। आप चाहते हो कि भाई मैं तो 900 रुपये में टॉप करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एयरफोर्स मिले मुझको और पायलट बन जाऊँ मैं, मतलब कि सबसे अच्छी नौकरी मिल जाए और उसके अंदर भी सबसे अच्छी पोस्ट मुझे मिले, तो आप इस बुक को भी परचेज़ कर लो। इसके अंदर जनरल इंग्लिश का और जनरल नॉलेज का आपको पूरे के पूरे पेपर्स दिए हुए हैं टॉपिक वाइज, और यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स का भी दिया हुआ है 2006 से लेकर के अब तक। जो इसके अंदर दिया होगा ना, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला, मैं आपको ऑलमोस्ट सर्टेन हूँ। तो ये आप 2 बुक परचेज कर सकते हो। तब करना यार जब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी हो, वरना आप मत करना। अच्छा, एग्जामिनेशन पैटर्न में आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया। एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया था, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि आप ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट हो, जो भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ कोई रिजर्वेशन लेकिन आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको बताना भूल गया था। किसी भी टाइप का यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है कि आपको कोई रिजर्वेशन मिलने वाला है। सारे की सारे सीट सबके लिए अवेलेबल है। जो भी आपका कैंडिडेट हो वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है सारे पोस्ट पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बुक्स के बाद हम आते हैं अब सिलेबस के ऊपर। तो क्वांट का सिलेबस ये आपके सामने आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आपका, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपका, वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा। कुल मिला के आपको दिख गया होगा ये 12th का सिलेबस है, और इसके ज़्यादा और कुछ क्या ही बताऊँ मैं आपको, 12th का सिलेबस है। अब इसके अंदर जो हमारा इंग्लिश के बारे में हम देखते हैं अभी, इसमें जो जीके है वो ये है आपका सेक्शन है। सबसे पहले जनरल नॉलेज, जो आपका ऑब्वियसली करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। उसके बाद आपका जनरल साइंस, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और करंट इवेंट्स, ये आपके टॉपिक हो गए। अब हम बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में मैं आपको ये स्क्रीनशॉट जो दिखा रहा हूँ वो ऑब्वियसली नोटिफिकेशन का दिखा रहा हूँ। इसके अंदर आपको ग्रामर, ठीक है, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको पैराजंबल के भी 20 क्वेश्चन आते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन आपको इसके अंदर दिखेंगे। आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन दिखेंगे, वो भी 15-20 क्वेश्चन दिखने वाले हैं। कॉम्प्रिहेंशन का मैंने आपको इसके अंदर बता ही दिया। इसमें आपको ग्रामेटिकली एरर निकालने वाले क्वेश्चन दिखेंगे। हर टाइप के ऑलमोस्ट इसके अंदर क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ का। कट ऑफ की बात करूँ तो 355 का कट ऑफ था 2020 वाले का। कट ऑफ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इसके अंदर वेरी नहीं किया है। इसको छोड़ दूँ तो 2017 में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कुछ पेपर में टफनेस हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा कि ये इतना कट ऑफ कम गया था। एल्स बाकी आप देख सकते हो सब में कट ऑफ आपका ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ रहा है। तो ये रिटर्न का कट ऑफ है और ये आपका फाइनल कट ऑफ है, यानी मेरिट लिस्ट वाला जो कट ऑफ है, जिसमें आपका एसएसबी को मिला करके है। तो पर हमने देख लिया सारी की सारी डिटेल्स। अब मैं क्या करने वाला हूँ आपको, अब मैं आपको एसएसबी के बारे में बताने वाला हूँ। जो भी हमने प्रोसेस देखा ना, किताबों का, आपके कट ऑफ का, सिलेबस का, सारे रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए है। इसके बाद मैं आपको बताया था एसएसबी में हम बात करेंगे, तो एसएसबी के बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूँ। एसएसबी होता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ये इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू पैनल है। और मैं आपको बता दूं पूरे के पूरे दुनिया में ये कॉमन है। मतलब आप अमेरिका में भी चले जाओगे तो डिफेंस के रिक्रूटमेंट में वहाँ पे एसएसबी ही होती है, इंडिया में भी होती है, हर जगह पे एसएसबी ही होती है। इंपॉर्टेंस आप इसी से समझ जाइए। देखिए एसएसबी जो है वो बेसिकली 5 दिन का टोटल इंटरव्यू प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप रिटर्न पास करोगे। रिटर्न पास करोगे, आपके पास एक लेटर आएगा, एक मेल आएगा, या फिर जो भी चीज़ आएगी उसके थ्रू आपको सिलेक्ट करना होगा 5-6 जो एग्जामिनेशन के सेंटर हैं एसएसबी के, कि आपको कहाँ पर अप्लाई करना है। जहाँ पर अप्लाई करोगे वहाँ पर आपको जाना होगा फिजिकली। अगर आप पहली बार जा रहे होगे तो आपको AC 3 टायर का टिकट भी मिलेगा। वहाँ पर जाओगे आप एज ए कैंडिडेट, आपको ट्रीट किया जाएगा। टोटल 5 दिन का होगा, लेकिन सबसे पहले दिन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा। ये दोनों टेस्ट में जो पास कर जाएगा वही 5 दिन रह पाएगा, यानी अगले 4 दिन रह पाएगा, वरना पहले ही दिन सबको फुर्सत कर दिया जाएगा। तो मोस्टली 70 to 80% पहले दिन ही निकल जाते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर ही। इसके बाद जो बाकी लोग रुकते हैं वो 4 दिन के प्रोसेस में रहते हैं, जिसके अंदर उनका ग्रुप टास्क होता है, इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, बहुत कुछ वहाँ पे चीज़ें होती हैं। छोटी मोटी फिजिकल टास्क भी होता है। नहीं, यहाँ पर आपको कोई रैली नहीं होगी कि आप भागो 15 किलोमीटर यहाँ से, ये सब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक नॉर्मल लेवल पर फिजिकल टास्क होता है। मतलब आप थोड़े से फिट होने चाहिए उसको करने के लिए। तो ये आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है। रिटर्न पास करने के बाद जो इसको पास करता है ना, उसका वहीं पर जो आपको एक नंबर मिलता है बेसिकली एसएसबी के अंदर। आपको जैसे कि 34 आपका नंबर है, जो लोग पास कर जाएंगे ना उनके 34 के आगे प्लस लग जाएगा, यानी ये मेडिकल के लिए जाने वाले हैं, ये एसएसबी क्रैक्ड कैंडिडेट्स हैं, तो आपको वहाँ पर भी बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। तो ये समझ में आया आपको एसएसबी के बारे में।
क्योंकि रिटर्न के बाद ये समझना आपको ज़रूरी है। इसके बाद आपका होगा मेडिकल, पूरी जांच होगी मेडिकल की आपकी, अगर आप उसको भी पास कर जाते हो तो आपकी नौकरी लगेगी मेरिट लिस्ट में आने के बाद, वरना नहीं लगेगी। आए एक बार कंप्यूटर पे वापस, कट ऑफ हमने देख लिया था। इसके बाद हम आते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं, उसके बारे में हमको यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन आई अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट? बिल्कुल, इसके अंदर आप चुन सकते हो कि आपको किसको अप्लाई करना है। आप 1 2 3 पोस्ट पर डाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना एयरफोर्स और नेवल में से आप किसी एक को नंबर 1 डाल सकते हो। जिसको नंबर 1 डालोगे ऑटोमेटिकली दूसरा वाला चौथे नंबर पे आ जाएगा, नंबर 2 पे नहीं रख सकते। समझ में आया आपको? तो मोस्टली एयरफोर्स ही डालते हैं, तो और एयरफोर्स का कट ऑफ भी हाई जाता है। तो इसके अंदर इसके बाद हमारा है, कैन आई अप्लाई फ्रॉम ए डिफरेंट स्टेट? बिल्कुल, आप इस देश में कहीं के भी नागरिक हो, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती, मैंने आपको वो बता दिया था। क्या फाइनल ईयर के अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, आप 11th मतलब पास हो चुके हो, 12th में जैसे गए हो अप्लाई कर सकते हो। आप 12th के मिड में हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, 12th पास हो चुके हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, कितनी बार आप फेल हुए हो 12th में तो भी अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या जॉब में जान का खतरा है? बिल्कुल खतरा है, क्यों नहीं है इस जॉब में जान का खतरा? आप पायलट हो, देश के लिए काम कर रहे हो, खतरा भी है और प्रेस्टीज भी है। जान का खतरा तो है ही, आप सुनते होगे न्यूज़ में MiG-21 क्रैश हो गया, मर जाते हैं। मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, कोई नकली सपने की दुनिया नहीं दिखाने वाला। लेकिन ऐसा नहीं, इतने सारे पायलट है, सब क्या मर ही जाते हैं? ऑब्वियसली नहीं मरते, लेकिन इस जॉब में खतरा डेफिनेटली एक सर्टेन एक लेवल तक है। इसके बाद आर्मी में जो इन्फेंट्री में जाते हैं, उनको फ्रंट लाइन में रहना होता है, वो वही युद्ध लड़ते हैं, सारे काम वही करते हैं, ग्राउंड लेवल पर जो काम करते हैं वहाँ पर भी खतरा है। जो नेवी में जाएंगे वो भी नेवी की इन्फेंट्री में जाते हैं, वो अपने पनडुब्बी के अंदर रहते हैं 6 महीना 7 महीना, साल 2 साल 3 साल, कितना भी टाइम रहते हैं, वो बहुत लंबे लंबे समय तक रहते हैं। तो समझ रहे हो, और लाइफ काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर चैलेंजिंग है। आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाओ तभी इस नौकरी को अप्लाई करना, वरना रहने देना। एल्स 12th पास के लिए इससे अच्छी कोई भी नौकरी नहीं है। तो यही डिटेल था जो हमने देख लिया, सारे के सारे डिटेल्स हमने देख ली। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, अभी कर दो बॉस, कुछ भी फ़ायदा मिलता है तो ज़रूर आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। वीडियो में आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।